ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि अभी आदरणीय भाई अखिल ने कहा, यह 7वां अध्याय जैन मिथ्या दृष्टियों की विवेचना करने वाला इस संपूर्ण ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है और नयों के बारे में जब जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक महत्वपूर्ण गाथा हमारे सामने आती है। जेण दिट्ठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव उवलब्धि वत्थु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कहम होंती। जिन्हें नयों की दृष्टि नहीं है उन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। आचार्य अमृतचंद्र देव इस नए ज्ञान को अनिवार्य भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ एक सावधानी भी बताते हैं। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम। यह जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। एक शब्द चल नहीं रहा, ये उल्टा, हाँ ठीक है। आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यह पंक्ति कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान का यह नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य है। दुसाध्य कहा गया है, दादा की भाषा में कहें असाध्य नहीं है। लेकिन जब कोई जीव इन्हीं आगम ग्रंथों का, अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करता है और उस नए ज्ञान की अपूर्णता के कारण से एक नए का ही पक्षपात ग्रहण करता है, तो वे नए नए नहीं कहलाते, अपितु नया भास कहलाते हैं। एक बहुत संक्षिप्त सी परिभाषा में कहें तो नयों का या नयों की अपेक्षाओं का ज्ञान हुए बिना उनका एकांत ग्रहण करना, यह नया भास का मूल कारण है। और इस नया भास की ही चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी 3 प्रकार से हमारे सामने करते हैं। यह नया भास किसे खड़ा होगा? जो कभी भी आगम का अभ्यास नहीं करता है उसे, जिसने कभी जिनवाणी पढ़ी ही नहीं है उसे, कि बिल्कुल नहीं, जो जिनवाणी पढ़ चुका है, पढ़ता है, अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी अभिप्राय में नयों के स्वरूप को जानने में चूक होने के कारण उसे ये मिथ्या दृष्टिपना मौजूद रह जाता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने इसे सूक्ष्म मिथ्यात्व का नाम दिया। जो ग्रहित अग्रहित की चर्चा हम करते हैं उसे सूक्ष्म मिथ्यात्व नहीं कहा गया, और ये आगम अभ्यास करने के बाद भी जो मिथ्यात्व रह जाता है उसे सूक्ष्म मिथ्यात्व का नाम दिया। और इसकी चर्चा इस 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में की गई। चूंकि मैं इस विषय का पहला वक्ता हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको तीनों बातें बता दूं। यहाँ 3 प्रकार से चर्चा है। एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, दूसरा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और तीसरा उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। चूंकि आने वाले क्रम में आपको प्रत्येक की स्पष्ट और विस्तृत विवेचना सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं केवल अपने बिंदु की विवेचना प्रारंभ करता हूं। क्या होता है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि? निश्चय नय का एकांत ग्रहण कर उसके कथन को ही सर्वथा सत्य मान लेने वाला जीव कौन हो जाता है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। और अगर सरल शब्दों में कहें कि जिसको वस्तु का स्वभाव तो ज्ञात हुआ है, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़कर, समय सारादि, योग सार जैसे ग्रंथों को पढ़कर उसने आत्मा के स्वरूप को जाना तो है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जो मैंने पढ़ा है, जाना है, केवल यही सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं। जो व्यवहार ने उसको अलग प्रकार से विवेचित करता है, उस कथन की वो चर्चा ही नहीं करना चाहता, उसका श्रद्धान ही नहीं करना चाहता। नयों के साथ एक बहुत जबरदस्त बिंदु है, नए सापेक्ष ही होते हैं। हमारे नए चक्र में दादा ने एक पंक्ति कोट करी है, निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नए नहीं। अर्थात नए मुख्यता और गौणता के आधार पर खड़े होते हैं। कोई भी नए एकांत का पोषक नहीं हो सकता,
लेकिन इस जीव ने अपने अभिप्राय की कुटिलता के कारण से उस वस्तु स्वरूप को एकांत से ग्रहण किया। इसमें नए का कोई दोष नहीं है, इसमें सर्व दोष उस जीव के अभिप्राय का है। इसलिए निश्चय नए मिथ्यात्व का पोषक नहीं है, निश्चय नए का एकांत ग्रहण कर उसने उसी कथन से अपने मिथ्यात्व का पोषण किया है। एक चर्चा और यहां पर आपको जाननी चाहिए, यहां पीछे मैंने स्लाइड में बहुत स्पष्ट लिखा भी है। प्रथम स्टेप में वह जिनागम का पठन करता है, लेकिन उसकी गलती कहां आ रही है? उसके अभिप्राय की अज्ञानता में। और अभिप्राय किसका? नयों का जो अभिप्राय है उसे न जानने के कारण एकांत का ग्रहण करता है, और इसके कारण फल स्वरूप खड़ा होता है निश्चयाभास। उसे ये कभी प्रतीति ही नहीं आती कि मैं जो सोच रहा हूं ये गलत है। जैसे हम लोग नियमित रूप से ये पढ़ते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। क्या ऐसी पंक्ति कहना मिथ्यात्व है? क्या ऐसा मानना मिथ्यात्व है? ऐसा हमें कभी लगेगा ही नहीं। लेकिन एकांत से ऐसा ही ग्रहण करे तो वस्तुतः यह मिथ्यात्व ही है। सो कैसे? उसकी विवेचना 4 बिंदुओं के द्वारा यहां आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने करी है, और उन 4 बिंदुओं की सामान्य विवेचना आपके सामने ये लिखी हुई है। पहला ब्रह्म, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पीछे स्लाइड में जो शब्द लिखे हैं उन्हें आप यथार्थ ग्रहण करिएगा। निश्चय नय के साथ लिखा है ब्रह्म, तो इसका मतलब निश्चय नय ब्रह्म नहीं है। उसका भ्रम यह है कि जो निश्चय नय है उसका एकांत ग्रहण किया, और पर्याय दृष्टि व्यवहार के साथ शब्द लिखा है यथार्थ, तो इसका मतलब वो सर्वथा यथार्थ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? एक तो है द्रव्य की दृष्टि और एक है पर्याय की दृष्टि। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा सिद्ध समान है ऐसा उसने मान लिया, लेकिन पर्याय की दृष्टि को जहां गौण करना था वहां उसने सर्वथा उसका निषेध कर दिया। वस्तु में 2 दृष्टि हैं, वस्तु को देखने की ज्ञानियों की 2 दृष्टि, लेकिन उसने किसने? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव ने उसमें एक दृष्टि को मुख्य किया और दूसरी दृष्टि को क्या कर दिया? पूरी तरह से निषेध किया। इसलिए उसका निश्चयाभास मिथ्या दर्शन खड़ा हुआ। दूसरे नंबर पे चर्चा आई कि अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानता है, लेकिन है तो वास्तव में मति शुद्ध ज्ञान का धारी। अरे अपने को सर्वथा रागादि से रहित मानता है, लेकिन है तो प्रत्यक्ष रागादि से सहित। अपने को कर्म नौ कर्म से रहित सर्वथा निर्बंध मानता है, लेकिन प्रत्यक्ष संसारी दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय हमें करना पड़ेगा कि जो कथन आगम के अनुसार किया जा रहा है वो गलत है या उसकी मान्यता गलत है। ऐसी एक बहुत बड़ी चुनौती पंडित टोडरमल जी के सामने खड़ी थी, क्योंकि इस पूरे 7 पेज के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी ने 7 आगमों के उद्धरण दिए हैं। 9 बार उन्होंने यह पंक्ति लिखी कि शास्त्र में ऐसा कहा है, जिनागम में ऐसा कहा है। इतनी बार उन्होंने ये चर्चा करी, क्यों? क्योंकि सारी मान्यताएं, सारे कथन आगम के आधार पर उस जीव ने खड़े किए हैं। अब आगम का निषेध करना तो योग्य कदापि नहीं हो सकता। तो चुनौती यह है कि आगम को असत्य सिद्ध किए बिना पंडित जी को यह सिद्ध करना है कि तुम्हारी ये मान्यता गलत है। आगम तो सत्य है ही। इस विवेचना पर, इस चुनौती पर पंडित जी बहुत अच्छे से खरे उतरे, और पंडित जी ने इस अधिकार का, इस विषय का प्रारंभ करते हुए पृष्ठ क्रमांक 193 पर यह विवेचन लिखा कि जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार है, परंतु इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। यहां से उन्होंने अपना विषय प्रारंभ किया, और जब बीच में, इसी विवेचना के बीच में पृष्ठ क्रमांक 198 पर पंडित जी ने फिर लिखा कि जिनवाणी में नाना नयों की अपेक्षा कहीं कैसा निरूपण किया है, लेकिन यह कौन? वह मिथ्या दृष्टि जीव अपने अभिप्राय से निश्चय की मुख्यता से जो कथन किया है उसी को ग्रहण कर मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। फिर से दोष किस बात का? अपने अभिप्राय से।
नयों के अभिप्राय से वस्तु को नहीं जान रहा, अपने अभिप्राय से नयों का एकांत ग्रहण करता है। और इस विवेचना को आगे बढ़ाते हुए जब हम एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं, सबसे पहला दोष, अनेक बातें हो सकती हैं, पंडित जी ने 4 पॉइंट पे बात करी। पहला उसको जो भ्रम खड़ा हुआ है वो है पूर्णता का भ्रम। कैसा? मैं सिद्ध समान हूं। समान, सिद्ध तो पूर्ण शुद्ध है। तो शास्त्रों में तो कहा भी यही है ना कि आत्मा भी तो पूर्ण शुद्ध है, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही। जब मुझ में और सिद्धों में कोई अंतर है ही नहीं तो स्वयं को सिद्ध समान मानने में बुराई क्या है? तो पंडित जी कहते हैं बात तो सही है, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन सिद्ध स्वभाव से और पर्याय से दोनों से शुद्ध है। और आप स्वभाव से तो शुद्ध हो ही, लेकिन पर्याय में तो अभी अशुद्धता शेष है। प्रत्यक्ष संसारी दिखाई देते हो, मनुष्य आदि पर्याय रूप दिखाई देते हो और कहते हो कि मैं तो सिद्ध समान हूं। ऐसा कैसे चले? और निदान बताते हुए पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, राजा और रंक। क्या फर्क है? ये जो नाम भेद है ना, यही इनका फर्क है। यदि राजा रंक होता या रंक को राजा कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं आया? फिर समझिए, अगर दोनों में कोई भेद नहीं होता तो राजा को रंक कहा जाना चाहिए था, अथवा रंक को भी राजा कहा जा सकता था। लेकिन दोनों हैं मनुष्य, दोनों हैं संसारी, लेकिन स्वभाव से, शक्ति से, सामर्थ्य से, वैभव से दोनों में महान अंतर है। इसी प्रकार संसारी जीव में और सिद्ध जीव में स्वभाव पने एक रूपता होने पर भी पर्याय दृष्टि से देखने पर दोनों में बहुत अंतर है। जो एक सिद्ध भगवान पर्याय दृष्टि से परिपूर्ण है, वहीं दूसरा यह संसारी जीव पर्याय दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध पर्याय वाला है। इसलिए इस भ्रम का निराकरण पंडित जी ने इस प्रकार किया। दूसरा भ्रम इस जीव को खड़ा हुआ, मैं तो कौन हूं? केवल ज्ञान का धारी, सर्वज्ञत्व शक्ति का धनी, मुझे तो प्रकट केवल ज्ञान है। तो पंडित जी ने फिर पूछा, तुम्हें केवल ज्ञान है ये बात किसने जानी? केवल ज्ञान ने या मतिश्रुत ज्ञान ने? प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय ज्ञान के धनी दिखते हो, मतिश्रुत ज्ञान का सद्भाव है, शयोपशम ज्ञान का सद्भाव है, और मान अपने को क्या रहे हो? केवल ज्ञानी। सो कैसे बने? तो उस जीव ने 2 बातें यहां खड़ी करी। बड़ी अद्भुत विवेचना है इस प्रसंग के अंतर्गत। पहला प्रश्न खड़ा किया, शास्त्र में लिखा है कि जैसे सूर्य मेघ पटल के पीछे भी पूर्ण प्रकाशित है, ऐसे ही आत्मा में भी कर्म के आवरण के पीछे केवल ज्ञान है। तो पंडित जी ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं समझना। यह दृष्टांत एक देश ही घटित करने योग्य है। जैसे मेघ पटल के पीछे सूर्य पूर्ण अपनी आभा के साथ प्रकाशमान है, ऐसे कर्म के आवरण के पीछे आत्मा में केवल ज्ञान नहीं है। नहीं है केवल ज्ञान। तो फिर बोले, जब आवरण, कर्म को, आवरण का काम क्या है? ढांकना, आवरण का काम। जब आत्मा में केवल ज्ञान है ही नहीं तो केवल ज्ञानावरण काम क्या करता है? भाई केवल ज्ञानावरण कर्म तो है कि नहीं हम सबको? तो बोले जब केवल ज्ञान है ही नहीं तो केवल ज्ञानावरण काम क्या करता है? तो बोले स्वभाव को ढांकने का काम करता है। दृष्टांत दिया उष्ण जल का, कि जब पानी गर्म था अग्नि के निमित्त से, और जब उसे अग्नि का निमित्त हटा और वो ठंडा हुआ, तो हमने ऐसा ही कहा ना कि वो ठंडा हुआ। तो हुआ मतलब स्वभाव की प्रकटता। ऐसे ही जब आत्मा में आवरण कर्म संपूर्णतया मिटा तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो हुआ तो हमने यही कहा ना कि स्वभाव प्रकट हुआ है। तो स्वभाव प्रकट होने का अर्थ वो पर्याय में सदा काल प्रकट है, ऐसा किंचित भी लेना नहीं चाहिए। तीसरा भ्रम खड़ा हुआ इस जीव को कि मैं सर्वथा रागादि से रहित हूं, जिसको मैंने अभी अभी एक पंक्ति से दोहराया भी था। 6 ढाला की आप 6वीं ढाल पढ़ें, 6 ढाला को छोड़ करके अगर आप मैं ज्ञानानंद स्वभावी को भी पढ़ें तो भी आपको ये बात बार बार सुनाई देगी कि मैं रंग राग से भिन्न हूं।
वर्णादि रागादि भावों से निज भाव को न्यारा किया। तो मतलब मैं रागादि नहीं हूं। हाँ, सत्य है। आगम में कहीं पर आत्मा को रागादि से सहित कहा है और कहीं पर रागादि से रहित भी कहा है। कहीं कहीं तो कहा आत्मा में रागादि है ही नहीं, और कहीं कहीं कहा कि आत्मा रागादि मान ही है। ऐसा कैसे? तो पंडित जी ने फिर अपनी बात कही, शास्त्रों में तो नयों की प्ररूपणा से कहीं कैसा निरूपण किया है। क्या मतलब कि जैसे कोई वैद्य होता है ना, तो वैद्य क्या काम करता है? उस वैद्य का काम है कि रोग को निदान करे, उस रोग का उपचार बताए। तो जैसा रोग वैसी दवा। अगर किसी जीव को आत्मा के स्वभाव में रागादि दिखाई देने लगे थे, ऐसा लगने लगा था कि रागादि तो मेरा स्वभाव है, मैं इनसे कभी रहित हो ही नहीं सकता, तो आचार्य देव ने कहा रागादि तेरी सत्ता में कभी थे ही नहीं। ये भी एक प्ररूपणा। और किसी को लगने लगा कि मुझ में रागादि है ही नहीं, तो मिटाने का उद्यम क्यों करूं? तो आचार्य देव ने कहा तुझ में नहीं तो है काहे में? रागादि आत्मा नहीं करता तो करता कौन है? तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने प्रथम तो आत्मा में रागादि के अस्तित्व की सिद्धि करी, फिर आत्मा को उन रागादि का कर्ता बताया और साथ में एक चेतावनी भी दी। क्या चेतावनी? वे कहते हैं मानो इस प्रकार के भाव से, अगर आत्मा को सर्वथा रागादि से रहित मान लिया जाएगा तो ये जीव तो निरुद्यमी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। तो पंडित जी लिखते हैं कर्ता तो आप है, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष बताता है, परंतु यह दुखदायक ब्रह्म है। इस प्रकार उन्होंने आत्मा में रागादि के सद्भाव की सिद्धि भी करी, उस जीव को समझाने के लिए जो आत्मा को वर्तमान में संसार दशा में सर्वथा रागादि से रहित अनुभव करता था। और अंतिम बात उस जीव ने कहा कि मैं तो सर्वथा कर्म नौ कर्म से भिन्न निर्बंध हूं। तो आचार्य देव ने, पंडित जी ने कहा कि वर्तमान में तो कर्म नौ कर्म का संबंध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो फिर उसने समय सार की गाथा उठा के कहा देखो देखो आत्मा को तो अबद्ध स्पष्ट कहा है, कि कहा है बात तो सत्य है, लेकिन वो कथन कौन सी दृष्टि से? द्रव्य की दृष्टि से, निश्चय नहीं की दृष्टि से। अब तुम कहो कि नहीं पर्याय दृष्टि को सर्वथा ही नष्ट कर दिया जाए, ऐसा तो प्ररूपणा नहीं होती। एक पीछे एक पंक्ति लिखी है, यदि पर्याय अपेक्षा से भी बंधन होता ही नहीं तो जीव मुक्त होने का उद्यम किस लिए करता? और जीव मुक्त होने का उद्यम करता है, ये मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा है। इसका अर्थ है कि जीव रागादि सहित है, बंधन में है, संसार में है, इसीलिए तो छूटने का उपाय इस जीव को बताया जाता है। और अंतिम में ये जीव ऐसा चिंतन करता है, यहाँ पीछे एक चर्चा है, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ, कर्म रहित परमानंदमय हूँ, निश्चयाभासी का अंतरंग चिंतन। तो पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा तुम्हें शास्त्रों में शुद्ध चिंतन का उपदेश दिया था, सो किस लिए दिया था? पर भावों से भिन्न पने की अपेक्षा से। और तुमने कैसे ग्रहण कर लिया कि मुझ में तो अशुद्धता है ही नहीं। तो अशुद्धता जुठलाने के लिए उपदेश नहीं दिया गया, क्योंकि द्रव्य अकेले पर्याय रूप भी नहीं है और द्रव्य अकेले स्वभाव अर्थात द्रव्य रूप भी नहीं है। द्रव्य तो गुण और पर्याय का समुदाय है, और उन पर्यायों में कुछ पर्याय शुद्ध रूप भी हैं और कुछ पर्याय अशुद्ध रूप भी हैं, उनका ग्रहण करना चाहिए। अगर हम इस बात को समापन की ओर ले जाएं तो संतुलन किस प्रकार का बनना चाहिए? समय सार आत्मख्याति टीका गाथा 12 की टीका में अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने भी इस गाथा की चर्चा यहाँ पर की थी। सुप्रसिद्ध गाथा है जो आगम में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुई है। उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पीछे लिखा है। मूल गाथा है, जय जिणमयम पवज्जह तामा व्यवहार निच्छये मुह एकेण विना छिज्जई एकेण विना छिज्जई तच्चम अन्येण पुण तित्थम अन्येण पुण तच्चम।
यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयो में से किसी को छोड़ो नहीं। क्यों भाई? तो उत्तर दिया, व्यवहार नए बिन तीर्थ का और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। इसलिए एकांती होकर आगम का अभ्यास करना योग्य नहीं है। पंडित जी ने बहुत सावधानी पूर्वक यह बात कही, आगम अभ्यास तो करना चाहिए, निषेध आगम के अभ्यास का नहीं है। निषेध है आगम के अभ्यास में अपना अभिप्राय घुसाने का। हमारा अभिप्राय खोटा है, सो आगम को पढ़ के भी खोटी मान्यता का निरूपण करता है। सो अभिप्राय की भूल सुधारना और आगम का अभ्यास करना, ये इस पूरे विषय का निष्कर्ष है। हम सभी इन विषयों को पढ़ करके अपने अंतरंग में मौजूद ऐसी भूलों को सुधारें, इसी भावना के साथ ये विषय यहाँ पूर्ण करता हूँ।